भेद संस्कारों की नगरी है। हमारी जब शादी तय हुई, हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है। हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं 4 पंक्तियां संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। थोड़ा सा मन दीजिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथी पंक्ति में बात पहुंच जाए तो तालियों का महोत्सव करके दिखाइएगा। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। जितने मन से सुनोगे हम उतने मन से सुनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमारा मामला परमिंदर भाई से है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पीछे वाले कुछ शांत है, लेकिन जो आगे के बड़े लोग बैठे बढ़िया था। नहीं नहीं, ठीक है, वही से ठीक है। समय उतना ही बचा है जितना आने जाने भर का बचा है, उसको बचाए रखे। अच्छा, आगे देखिए कितने वीआईपी लोग बैठे, परमिंदर भाई सब ताली बजा रहे हैं। नहीं, कभी कभी आगे लोग बैठ जाते तो कवियों के सुपारी लेके बैठ जाते, मुंह लटका के मंगलसूत्र की तरह, बिल्कुल कवि सम्मेलन खराब कर देते। लेकिन यहाँ बढ़िया लोग सुन रहे। एक बार क्या हुआ, हमने 18-20 चुटकुले सुनाए भाई साहब, अगला आदमी हंसे ना। हमने कहा भाई साहब हंस नहीं रहे। बोले क्यों हंसे? हम बड़े आदमी, हंसने के लिए आदमी रखे। हमने कुछ नहीं कहा, हो सकता है बड़े आदमी आदमी रखते हो। फिर हमने कविताएं सुनाई, अगला आदमी भाई साहब ताली न बजावे। हमने कहा भाई साहब ताली नहीं बजा रहे। बोले क्यों बजावे? हम बड़े आदमी हैं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। हमने कुछ नहीं कहा। अभी 15 दिन पहले हमको मिल गए छतरी चौराहे पे। हमने कहा भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बोले शादी हो गई। हमने कुछ नहीं कहा, हनीमून खुद जाओगे कि आदमी रखे हो? तो ताली बजाओ, हर काम के लिए आदमी रखना पड़ा तो अच्छी बात नहीं है। वो 4 पंक्तियां मैं और पढ़ने की कोशिश करता हूं। थोड़ा तमाम बाबाओं की बात हुई। एक बाबा हमारे बीच में है जो दवाएं बनाते हैं। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि प्रविंदर भाई, हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ, वापस करोगे। हम तैयार हो गए। बाबा बड़े होगा, 4 इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन भाई साहब बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए। आप खड़े होकर ताली बजाने लगे। 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, आनंद ले सुने भाई साहब। बहुत अच्छे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। जितेश भाई, कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना, तालियों का महोत्सव करिएगा। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। जितने मन से सुनोगे हम उतने मन से सुनाएंगे। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। पीलीभीत में कहा नहीं जा सकता कि तालियां नहीं बजती। हम जैसी कविता सुनाते वैसी तालियां, वैसा आशीर्वाद मिलता। नहीं भाई साहब, कभी कभी आशीर्वाद ज्यादा हो जाता तो रिएक्शन कर जाता। एक बार एक बाबा जी, एक महात्मा जी में गांव में निकले, सीताराम सीताराम राधे श्याम कुंडी खटखटाते भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। एक दरवाजे पे पहुंचे तो कुंडी खटखटाई, एक महिला निकल के आई। महिला ने बाबा को प्रणाम किया, भिक्षा दिया, नाश्ता करवाया। बाबा जी चलने लगे तो बोले बिटिया तुम्हारे घर में कोई दिक्कत व्यवधान हो बता दो, हम बद्रीनाथ जा रहे, दिया जला देंगे, व्यवधान खत्म हो जाएगा। महिला ने कहा बाबा हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। बाबा ने कहा कि देखिए हम संतान की प्राप्ति आपको नहीं करवा सकते हैं, हम बुजुर्ग हो गए हैं।
लेकिन हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम दिया जला देंगे, ईश्वर ने चाहा तो संतान की प्राप्ति होगी। अब बाबा चले गए, परमिंदर भाई 10-12 साल बाद बाबा का फिर फेरा उसी गांव में लगा। इत्तेफाक से उसी दरवाजे पे पहुंचे जिसका नाम का दिया जलाया था। कुंडी खटखटाई, वही महिला निकल के आई, लेकिन भाई साहब इस बार महिला अकेली नहीं थी, 7-8 बच्चे पीछे पीछे आए। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले बिटिया बच्चे, बोले बाबा याद करो 10-12 साल पहले आपने बद्रीनाथ में दिया जलाया था, वंश वृद्धि तभी से हो रही। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले तुम्हारे पति कहां? बोले हमारे पति घर पे नहीं। बोले कहां हैं? बोले गए हैं बद्रीनाथ, जो दिया आपने जलाया था वही बुझाने गए। तो ताली बजा दो ताकि दिया जलता रहे, ये दिया जलता रहेगा तो काम चलता रहेगा। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। तमाम प्यार मोहब्बत की बातें होती, वीर रस की भी तमाम बातें बीच में हुई, देशभक्ति की बात हुई। 4 पंक्तियां देशभक्ति की सुनिएगा। पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे अपना गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हंसते हंसाते देशभक्ति हो जाए तो आनंद लेना। सुनिएगा, बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है, इस बात को ध्यान में रखे और 4 पंक्तियां सुने, आनंद ले। जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा। स्वागत के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। हाथ में देशभक्ति का आनंद लेना। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, सही जगह प्रयोग करिएगा। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर साहिबाज मियां बिन मारे मर जाए। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें माइक से होती, लेकिन हकीकत ये कुछ नहीं, सब धोखा है। प्यार मोहब्बत के नाम पे हम लोग कहां कहां धोखा खाते हैं, कितने लोग जानना चाहते, जरा हाथ उठा के बताओ। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। अगर इसमें भी कोई धोखा खाया शख्स बैठा हो तो सबसे ज्यादा तालियां मैं उसके आमंत्रित करता हूं। एक छंद और सुनिएगा, हम लोग कहां कहां प्यार मोहब्बत के नाम पे धोखा खाते हैं। सुनिएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। और अंत में 4 पंक्तियां, समय की एक सीमा है, शाम से आप लोग बैठे, आपको भी घर जाना है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के मैं इस कार्यक्रम को संपूर्णित करूंगा। बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं है, ये वही हंस रहे जिनकी नहीं बोलती। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। बात पहुंचे, व्यंग पहुंचे तो तालियों का घनत्व बढ़ाना, आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है।
लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है। कविता खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।